साल था 1899। विक्टोरियन लंदन में कोहरे की चादर हर सुबह शहर को ढक लेती थी। लोग द ग्रेट टेम्पोरल क्लॉक की घड़ी की ओर देखते, एक विशाल पत्थर की घड़ी जो कभी नहीं रुकती थी। लेकिन उस घड़ी में एक रहस्य छुपा था। हर रात 2:22 सुई पीछे की ओर जाती और खिड़की पर एक लड़की की परछाई दिखाई देती। उसका नाम था एलोइज, 12 साल की, पर मन जैसे 100 साल पुराना। वह उल्टा देखती, जब सब हंसते वह रोती, जब सब दौड़ते वह ठहरती। घड़ी आगे बढ़ती और उसे पीछे चलने की आवाज सुनाई देती। तुम समय के विपरीत क्यों चलती हो? उसकी माँ ने पूछा। एलोइस बोली, क्योंकि मुझे समझना है कि आगे जाने से पहले मैंने क्या छोड़ा। एक शाम, जब पूरा शहर क्रिसमस की तैयारी में था, एलोइस अपनी दादी की घड़ी खोल रही थी। उसमें एक छोटा सा द्वार था। जैसे ही उसने उसे खोला, समय रुक गया। वह एक अंधेरे, शांत कमरे में पहुंची। दीवारों पर घड़ियां, कुछ टूटी, कुछ उल्टी चल रही थीं। एक आवाज आई, तुमने मेरे पीछे की राह पकड़ ली है एलोइस। मैं हूं टेम्पोरिया, समय की आत्मा। एलोइस कांप गई। क्या मैं खो गई हूं? टेम्पोरिया ने कहा, नहीं, तुम वह देखने आई हो जिसे दुनिया पीछे छोड़ चुकी है। पुरानी आवाजें, भूली हुई चेतनाएं और वे सवाल जो कभी पूछे नहीं गए। अब एलोइस एक रिवर्स लैंड में थी, जहां लोग बुढ़ापे से बचपन की ओर बढ़ते थे। किताबें खुद ब खुद खुलतीं, बच्चे ज्ञान देते, बुजुर्ग सीखते। यहां समय उल्टा चलता था, पर सब समझदारी से। टेम्पोरिया ने उसे एक आईना दिया। देखो और जानो, अगर समय ने तुम्हें कभी रोका नहीं होता तो तुम क्या बन जाती? उसने देखा, वह वैज्ञानिक, लेखिका, घड़ी साधिका बनती। पर समाज और परंपरा ने उसकी सोच को टाल दिया। टेम्पोरिया बोली, जो बच्चे समय से लड़ते हैं वे स्मृति के रहस्यों से दोस्ती करना चाहते हैं। पीछे चलना गलत नहीं, यह नई दिशा है जहां तुम्हारी आत्मा जाना चाहती है। एलोइस समझ गई, समय केवल घड़ी में नहीं बल्कि हमारी सोच, इतिहास, सपने और रिश्तों में भी है। जब हम पीछे देखते हैं, हम रुकते नहीं बल्कि गहराई में जाते हैं। टेम्पोरिया ने उसे एक पुराना संगीत बॉक्स दिया जिसमें एक धुन थी, आगे पीछे दोनों चलती। अगर तुम इस धुन को समझ सको तो तुम समय की चाबी पा सकती हो, जिससे तुम घड़ी की सुइयों को चेतना के हिसाब से चला सकती हो। एलोइस ने आंखें बंद कीं, उस धुन को महसूस किया। उसकी अंदर की लड़की, जो हमेशा धीमी थी, अब तेज रोशनी बनकर फूट पड़ी। जब वह वापस लौटी तो सब कुछ वैसा ही था, पर अब 2:22 पर घड़ी की सुइयां पीछे नहीं बल्कि गहराई में जाती थीं। उसने एक किताब लिखी, घड़ी के पीछे की चेतना, जो बच्चों के लिए थी पर बड़े भी पढ़ते। समय एक दिशा में नहीं चलता, कभी पीछे जाकर हम वह देख सकते हैं जो आगे दौड़ते हुए कभी नहीं दिखता। हर बच्चा जो धीमा है या अलग सोचता है, वह समय को नए ढंग से सुनने आया है। और जब वह सुनना शुरू करता है तो टिक टिक नहीं बल्कि आत्मा की थिरकन सुनता है।